इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास आकृति नहीं दिया है, फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम फिगर बनाएंगे इसका, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि फिर और ये सब जानकारी दी है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, चारों जो शीट्स हैं वो वृत्त से टच होते हैं। तो ओके, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते। तो इसके विकर्ण, तो एक तो ये है और एक विकर्ण ये है। ये बिंदु E पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि कोण DBC ये कोण, ये है 70 अंश। कोण BAC 30 अंश है। कोण BAC ये 30 अंश है। तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। कोण BCD, हमने ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। उसके बाद लिखा है कि पुनः यदि AB बराबर BC हो, यदि AB बराबर BC हो, यानी यदि ये और ये बराबर हो, तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ECD यानी ये वाला कोण भी हमने ज्ञात करना है, इधर वाला। तो खैर इस वाले हिस्से पे हम बाद में आएंगे, पहले फोकस करते हैं इस पे, ठीक है। हमने ये ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने कहा कि इस वाले पे बाद में आएंगे। अब कोण BCD कैसे निकलेगा, तो पहले यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं रफली, फिर लिखना शुरू करेंगे। ये कैसे ज्ञात करें? देखो हमारे पास ये दिया है, ये दिया है, ओके। तो ये कोण हमने ज्ञात करना है। अब ये कोण ज्ञात होगा अगर हमारे पास कहीं से अगर हमारे पास ये कोण पूरा मिल जाए तो हम आराम से ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण मिलना मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। कैसे? ये 30 है ना, और ये क्या है? ये 70 है। कैसे? देखो, अगर हम ये देखें, ये वाला चाप देखें, तो यहां से ये एक पूरा एक वृत्तखंड है और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। यानी सिंपल, देखो ये आधार है ना यहाँ पे CD, तो ये जो CD है इस पर ये कोण भी बन रहा है और इसी पर ये कोण भी बन रहा है, तो ये बराबर होते हैं। तो ये 70, तो ये भी 70 होगा। अगर ये 70 है तो ये 30 है, तो ये पूरा 100 अंश हो गया। और अगर ये 100 है तो सामने वाला कोण क्या होगा? तो इन दोनों को प्लस करके आता है 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये पूरा 100 है तो 100 में से, तो 180 में से 100 घटाओ, ये आ जाएगा, क्या आएगा? ये आ जाएगा 80 अंश। ऐसे इसको करेंगे। अच्छा, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि दिया है कोण DBC एंड कोण BAC, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि कोण DAC बराबर है कोण DBC के, है ना? क्यों भाई? मैंने बताया ना आपको कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया कि चूंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए कोण DAC बराबर होगा क्या? DBC क्या है? 70 है। तो ये 70 अंश आ चुका है। अब हमने निकालना है ये पूरा कोण, कोण DAB। इसीलिए कोण DAB क्या होगा?
तो देखो DAB है DAC प्लस कोण BAC, यानी 70 + 30, है ना। तो ये तो है 100 अंश। ओके, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण 180 अंश है। हम लिखेंगे चूंकि कोण DAB प्लस कोण D, ये वाला कोण क्या है, ये BCD लिखा है ना। तो DAB देखो, ये कोण प्लस ये कोण क्या है, 180 अंश। हम इसमें लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसीलिए अब देखो DAB तो हमारे पास है 100, BCD हमने ज्ञात करना है, और ये 180 अंश। तो यहां से आ जाएगा कोण BCD क्या है, 180 माइनस 100 माइनस करेंगे तो क्या 80 अंश आ जाएगा, और एक आंसर हमारा आ चुका है 80 अंश। ठीक है, अच्छा अब आगे, अब हमने देखो, अब क्वेश्चन में है कि अगर AB बराबर BC, देखो अगर ये और ये बराबर हैं तो हमने याद करना है ECD क्या है, ECD ये वाला कोण याद करना है अब हमने। ओके, तो ये यहां से हटा देते हैं, और यहां पर हमने याद करना है अब क्या, ECD। ये कैसे ज्ञात होगा, अब देखो देखो क्योंकि AB बराबर BC है, देखो ये बराबर है ना, ये यहां पर कहा गया है कि AB बराबर BC है, तो इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, और किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 अंश होगा, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये भी बराबर होंगे। दूसरा, आपको ये तो पता ही है कि पूरा कोण कितने अंश का है, ये पूरा 80 अंश का है, अभी तो हमने निकाला BCD। तो ये पूरा 80 है, ये 30 है, तो 80 में से 30 हटाओ, ये 50 अंश आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में इसमें AB बराबर BC है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए कोण BAC बराबर हुआ कोण ACB। मतलब ACB बराबर कोण BAC। और हम कारण इसका क्या लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से ये और ये बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ACB ये 30 अंश हो जाएगा, है ना, क्योंकि BAC तो अपना जो BAC है BAC ये 30 अंश है, इसी वजह से। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है कि ये जो पूरा कोण है, अब चूंकि कोण BCD ये क्या होगा, ये है कोण, ये कोण जो अपना ये कोण है ACB प्लस ये कोण ACD, यहां से कोण ACD आ जाएगा। तो BCD ये पूरा कोण है क्या, 80 अंश, ACB यह 30 अंश प्लस ACD, और यहां से ACD आ जाएगा, 30 उधर जाएगा, 80 माइनस
30 यानी 50 अंश। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में तो पूछा है ना कौन, ECD पूछा है, तो हम वही लिखेंगे। अब ECD देखो, ECD कहो या ACD कहो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 50 अंश और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, देखो ये एक तो ये पूरा कोण पूछा था, 80 अंश हमने निकाला, और एक ये पूछा था 50 अंश, ही आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।